क्या भारत के पूरब में रूस और जापान के बीच बन रहा है टेंशन का नया मोर्चा? क्यों रूसी विमानों की उड़ान से चौंके जापान ने दौड़ाए अपने लड़ाकू विमान? कहां से आई उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की ताजा तस्वीर ने बढ़ाई है चिंताएं? अगले महीने रूस में होने वाली ब्रिक्स बैठक से बिछ रही है कौन सी बिसात? तो चलिए इन सारे सवालों पर लगाते हैं दूरबीन। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। भारत के पूरब में यूं तो हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक टेंशन के कई टापू खड़े हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से टापू ही दुनिया के देशों के बीच टेंशन का सबब बन रहे हैं। मामला चीन और फिलीपींस के बीच ताजा तनाव का हो या फिर रूस और जापान के बीच समंदर से लेकर आसमान तक बढ़ रहे तनाव के नए मोर्चे का। सबसे पहले बात करते हैं रूस की, जो यूक्रेन के साथ बीते 2 सालों से ज्यादा वक्त से लड़ाई में उलझा हुआ है, मगर अब जापान के साथ भी उसका टेंशन बढ़ रहा है। 12 सितंबर की सुबह रूसी वायुसेना के 2 विमानों ने दक्षिण कोरिया और जापान के बीच उड़ान भरी तो जापान के रक्षा मंत्रालय में कई घंटियां बज गई। फौरन जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के लड़ाकू विमान गश्त के लिए आसमान में उड़ गए। बताया जा रहा है कि रूसी सेना के 2 Tu-142 विमानों ने जापान के ओकिनावा और मयोको द्वीप के बीच उड़ान भरी थी। Tu-142 रूस के लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान हैं और पनडुब्बी विरोधी तकनीक और बमों से भी लैस होते हैं। रूसी विमानों ने जापान की हवाई सीमा को तो नहीं लांघा, लेकिन साल 2019 के बाद यह पहला मौका था जब रूसी सैनिक विमान जापान के इतना करीब उड़ान भरते नजर आए। रूस यूक्रेन युद्ध में जापान खुलकर यूक्रेन के साथ है। ऐसे में जापान और रूस के रिश्तों का पारा न केवल हाई है, बल्कि कुछ हफ्ते पहले ही रूस ने उन कुरिल द्वीपों पर मिसाइल अभ्यास भी किया था जो जापान और रूस के बीच बीते कुछ दशकों से विवाद का सबब बने हुए हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से ये 4 द्वीप रूस के कब्जे में हैं और इन द्वीपों पर जापान अपना दावा लगातार करता रहा है। समंदर में इस ताजा टेंशन के बाद से अब जापान और अमेरिका के लड़ाकू विमान आसमान में गश्ती उड़ान भर रहे हैं। जापान और अमेरिका की टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि कल ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने वाले मुल्कों को आगाह करते हुए कहा था कि रूस पर हमले में अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो वो इसकी प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहें। हालांकि रूसी विमानों की उड़ान और जापानी प्रतिक्रिया की यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब रूस अपना अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। ओशियन 2024 युद्धाभ्यास में रूसी नौसेना के 5 फ्लीट और लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा शामिल है। इस बीच पूरब के मोहल्ले से एक और तस्वीर ने खलबली मचाई है। यह तस्वीर है उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट से आई तानाशाह किम जोंग उन की। यह पहला मौका था जब किम जोंग उन की ऐसी कोई तस्वीर जारी की गई। जाहिर है इस तस्वीर के सहारे किम जोंग उन ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम बेरोक टोक जारी है। इस तस्वीर से एक दिन पहले ही रिपोर्ट सामने आई थी कि उत्तर कोरिया ने दनादन छोटी दूरी की कई मिसाइलें दागी थी। यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग ने उत्तर कोरिया की रूस के साथ करीबी बढ़ाई है। इस लड़ाई के शुरू होने के बाद से दोनों नेता कई बार साथ नजर आए। हम बात कर रहे हैं किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की। न केवल ये दोनों देश साथ और करीब नजर आए, बल्कि पश्चिमी देशों की तरफ उन्होंने कई आरोप भी लगाए। पश्चिमी देश लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि किम जोंग उन इस युद्ध में रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। टेंशन का यह मोर्चा ऐसे में अहम हो जाता है जब रूस अपने दबदबे का दायरा बढ़ाने में जुटा हुआ है। राजनयिक और फौजी दोनों ही मोर्चों पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अकेला नहीं है। व्लादिमीर पुतिन यूएई और सऊदी अरब से लेकर वियतनाम और मंगोलिया तक के कई विदेश दौरे कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस अलग थलग कतई नहीं है। वहीं अगले महीने पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए भी नजर आएंगे, जिसमें उनकी कोशिश अपने दोस्तों और साझेदारों का दायरा बड़ा दिखाने की होगी। भारत समेत ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खासी गर्मजोशी दिखाई। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पुतिन ने कहा कि मैं अगले महीने उनके साथ मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर भारत, चीन और ब्राजील की भूमिका का जिक्र भी किया था। आपको बता दें कि 22 से 24 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होना है। इस बैठक में सबकी नजरें भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर खास वजहों से लगी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रूस से पहले अमेरिका में 21 सितंबर को क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे और यह शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में होना है, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया मुलाकातों का सिलसिला देखें। जून में उन्होंने इटली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। फिर प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में मॉस्को गए और वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, उनके साथ चर्चा की।
इसके अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचते हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कीव में चर्चा करते, बात करते नजर आते हैं। वहीं अब सितंबर में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ क्वाड के मंच पर उनकी मुलाकात वॉशिंगटन में होगी। वहीं अक्टूबर में रूस की जमीन पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ भी उनकी मीटिंग मुमकिन है। यह साफ है कि भारत अकेला ऐसा देश है जो पश्चिमी देशों के कुनबे और रूस के साथ एक जैसी सहजता के साथ बात कर रहा है। बहुपक्षीयता की वकालत के साथ साथ भारत क्वाड और ब्रिक्स देशों दोनों के ही समूहों की टेबल पर पूरे वजन के साथ अपनी बात रखता नजर आता है। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश और नेता ये खुलकर कह रहे हैं कि भारत की मदद से ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोकने का रास्ता निकल सकता है। भारत भी ये कई बार कह चुका है कि दरअसल ये जंग का वक्त नहीं है, ये युद्ध का काल नहीं है और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का रास्ता और समाधान बातचीत की मेज पर ही निकलेगा। शायद यही वजह भी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो जल्द ही भारत आना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।